खाना खजाना के देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के एपिसोड की खासियत यह है कि आज जो मैं रेसिपीज आपको दिखाऊंगा वो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। दूसरी खासियत यह है कि ये रेसिपीज मैंने भी पहले कभी नहीं बनाई। यकीन नहीं आता? जी ऐसी बात नहीं है। कुछ जो रेसिपीज होती हैं मैं यहाँ पे आके ट्राई करता हूँ। जी हाँ, मुझे याद आता है कि बहुत साल पहले, आज से करीब 3 से 4 साल हो गए होंगे, मैं एक होटल में काम करता था और रोज मैं कुछ 2-3 नई चीजें बनाता था और हमारे जो एमडी साहब थे उनको मैं खिलाता था। और कभी कोई चीज, कभी कोई चीज, कभी कोई चीज। एक दिन शाम को उन्होंने मुझे फोन किया। हमेशा मुझे फोन करते थे कि कौन सी चीज कैसी थी, अच्छी थी, खराब थी, और अपने आइडियाज देते थे। एक दिन शाम को उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि संजीव, जितने एक्सपेरिमेंट है वो सारे मुझ पे करोगे क्या? तो मैं तो डर गया कि मैंने क्या उनको खिला दिया। खैर, मैंने उनको एक तरबूज का सूप बना के दिखाया था। जी हाँ, पिलाया था। वो उनको बहुत पसंद आया। यानी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तब भी चीजें लोगों को पसंद आती हैं। तो आज के एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हम करते हैं एक सूप से, और सूप है मशरूम का, फ्रेश मशरूम का, जिसके अंदर हमने बाकी कुछ और भी रंग दिए, कुछ और स्वाद दिए हैं। तो देखिए कि किन किन चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम फ्रेश मशरूम, 200 ग्राम फ्रेश स्पिनच यानी पालक के पत्ते, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 तेज पत्ते, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच मक्खन या तेल, आधा छोटा चम्मच सफेद मिर्च का पाउडर, आधा कप स्वीट कॉर्न। ये जो पहली रेसिपी मैं आपको बता रहा हूं, इसका आविष्कार अभी हुआ। जी हां, यकीन मानिए, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किए कि इसमें क्या डाला जाए, क्या डाला जाए। फिर हमें यह देखना पड़ता है कि हमारे पास क्या है, किसी चीज के लिए हमें भगाना पड़ेगा या नहीं भगाना पड़ेगा। तो कोशिश हमने ऐसी की कि जो चीजें हमारे पास हैं उसमें से बनाया जाए एक सूप। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेश मशरूम आप ले लें और उसको स्लाइस कर लें। जो फ्रेश मशरूम है वो फ्रेश होने चाहिए, दिखने में सफेद होने चाहिए। उसके बाद उसको स्लाइस कर लें आप। इसी तरह से बाकी मशरूम भी काट लें, और जो पालक के पत्ते हैं उसको भी रफली काट लें आप इस तरह से। और अब एक बर्तन के अंदर मक्खन या तेल ले लें। जब मक्खन पिघलना शुरू हो जाए तो उसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज डालें और साथ में डालें तेज पत्ता यानी बे लीफ। फ्लेवर के लिए इसके अंदर तेज पत्ता डालें। जब प्याज पक जाए तब इसके अंदर बेंगेर छाता डाल दें। जी आप सोच रहे होंगे ये किस चीज का मैंने नाम ले दिया। बंगाल के अंदर बेंगेर छाता यानी मेंढक की टोपी मशरूम को कहा जाता है। और उसके बाद इस मेंढक की छतरी को थोड़ा भून लें, यानी मशरूम को। आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, जिसके इतने सारे नाम होते हैं तो खाने में तो अच्छी होगी और काफी पौष्टिक भी मानी जाती है। कहा जाता है कि दिल के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को अपना दिल अच्छा करना है, अच्छे दिल वाला बनना है, तो वो खाएं मशरूम। आप देखेंगे ये जो मशरूम है ये पानी थोड़ा छोड़ेगा, और उसके बाद इसमें जो पालक के पत्ते हैं उसको डाल दें। इन पालक के पत्तों को अच्छी तरह से धो दें। और इनको मशरूम के साथ थोड़ा पकाएं। ज्यादा नहीं हमने इसे पकाना है। अब इसमें सीजनिंग डालेंगे हम, नमक, और पेपर पाउडर, और अब थोड़ा पानी डाल के इसको पका लें। जैसे ही इसके अंदर एक उबाला आ जाए तो इसको बंद कर दें, अलग रख दें ठंडा होने के लिए। और उसके बाद इसमें से आप इसमें जो बे लीफ हमने डाली थी उसको निकाल दें और इसको मिक्सर के अंदर पीस लें। जब आप इसको महीन पीस लें उसके बाद एक बार फिर से इसको हांडी में डाल के थोड़ा सा पकाएंगे हम,
पानी डालकर, और इसके साथ इसमें डालें स्वीट कॉर्न। जी हाँ, जो स्वीट कॉर्न आपको बाजार में टिन में मिलता है वो डालें इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लें। ये जो सूप है थिक सूप है, यानी क्रीम सूप है। और अब इसके बाद इसमें सिर्फ एक उबाला आने दें। जब इसमें उबाला आ जाए तो इसका आनंद लें गर्मा गर्म। थोड़ा सा गार्निश कर लें इसको फ्रेश क्रीम के साथ। अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग जारी रखते हुए अब मैं एक राइस की डिश ट्राई कर रहा हूं। जी हां, राइस का रिसोटो। हिंदुस्तान में इडली का मजा लीजिए। तो देखिए रिसोटो विद स्पिनच। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप चावल, 250 ग्राम पालक, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 बड़े चम्मच मक्खन, 1/4 कप ग्रेट किया हुआ चीज और 1 कप स्लाइस्ड मशरूम्स। रिसोटो के लिए सबसे पहले आप चावल ले लें। चावल जरूरी नहीं है कि आप बासमती लें, आप चाहें तो इसके लिए सुरती चावल ले सकते हैं, परिमल चावल ले सकते हैं। जो भी चावल आप आमतौर से घर पे खाते हैं वो आप ले सकते हैं। आप चाहें तो जिस चावल से आप खिचड़ी बनाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो रिसोटो है वो पुलाव की तरह नहीं होता, वो थोड़ा सा खिचड़ी की तरह से होता है। तो आप चाहें तो कोई भी राइस ले सकते हैं। वैसे आप बासमती लेना चाहें तो बासमती भी ले सकते हैं। आप राइस को भिगो लें करीब आधे घंटे तक, और पालक की पत्तियां जो है उसको आप हल्का सा उबाल के यानी गर्म पानी में से निकाल के उसको यानी गर्म पानी कर लें, उसके अंदर पत्तियां डालें और करीब 10 से 15 सेकंड तक उसके अंदर पकने दें। उसके बाद निकाल लें और उसको चॉप कर लें। एकदम बारीक चॉप नहीं करना हमने। इस तरह से आप पालक को तैयार करके रख लें। अब एक बर्तन के अंदर ऑलिव ऑयल, क्योंकि रिसोटो है, इटालियन डिश है, इटली में ऑलिव्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो इस डिश के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑलिव ऑयल का। ऑलिव ऑयल जब गर्म हो जाए तब इसके अंदर डालें प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज ले लें, और इस प्याज को हल्का सा भूनना है हमने ऑलिव ऑयल के अंदर। ऑलिव ऑयल इसलिए क्योंकि ऑलिव ऑयल का फ्लेवर काफी अच्छा होता है। आप यदि कभी सैलेड बना रहे हैं तो उसकी ड्रेसिंग में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। जब भी आप कई बार देखते होंगे सैलेड ऑयल लिखा हुआ है तो ज्यादातर उसका मतलब होता है ऑलिव ऑयल। जब प्याज का रंग हल्का सा चेंज हो जाए तब उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल के उसको मिला लें, और उसके बाद इसमें डालें स्लाइस किए हुए फ्रेश मशरूम। जैसे कि मैंने आपको सूप में दिखाया था, हमने सूप में भी फ्रेश मशरूम का इस्तेमाल किया था, तो इस डिश में भी हम फ्रेश मशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मशरूम थोड़े भुन जाएं और थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तब इसके अंदर डालें सोक किए हुए राइस, यानी जो भीगे हुए चावल हैं उसको डालें।
और इस चावल को भी भून लें। इस डिश को पकाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इस्तेमाल करेंगे वेजिटेबल स्टॉक का, यानी पानी के अंदर सब्जियों को पकाकर, और उसका जो पानी है उससे इसको बनाएंगे ताकि इसके अंदर और फ्लेवर अच्छे आ जाएं, सब्जियों के फ्लेवर आ जाएं। जब चावल थोड़े भुन जाएं तब इसके अंदर डालें वेजिटेबल स्टॉक। और इसके साथ इसमें डालें कटी हुई पालक, जिसे हमने पहले पका के रखा है। अब इसको हम सीजन कर देते हैं। नमक डालें। नमक डालने के बाद इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर डालें। इसको मिला दें। आप चाहें तो इसके अंदर कुछ हर्ब्स भी डाल सकते हैं, यानी ऐसी चीजें जिससे इसमें फ्लेवर आए। यदि आपके पास फ्रेश हर्ब्स नहीं हो तो ड्राइड हर्ब्स भी डाल सकते हैं। ऑरिगेनो थोड़ा डाल सकते हैं आप। जब भी किसी खाने के अंदर हम हर्ब्स डालते हैं तो उसका प्राइम रीजन ये होता है ताकि उसमें खुशबू आए, जो डिश है उसके अंदर उस हर्ब की खुशबू आए। जैसे कि हमने इसके अंदर ऑरिगेनो डाला है। ऑरिगेनो आपने देखा होगा ज्यादातर पिज्जा के ऊपर डाला जाता है, यानी इटालियन डिशेस में ऑरिगेनो का फ्लेवर काफी अच्छा होता है। आप चाहें तो दूसरे फ्लेवर्स भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर थाइम डाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये हर्ब्स नहीं मिले तो क्या इनका कुछ रिप्लेसमेंट होता है? जी हाँ, आप चाहें, यदि आपके पास थाइम नहीं है तो सिमिलर फ्लेवर होता है अजवाइन का। जी हाँ, यदि आपने कभी थाइम देखा है तो उसको सूंघ के देखें और अजवाइन को सूंघ के देखें, दोनों का फ्लेवर काफी मिलता जुलता होता है क्योंकि फैमिली सेम होती है। इसके बाद इस पानी के अंदर आप चावल को पकने दें। चावल अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। जब ये चावल पक जाएगा तो थोड़ा सा घोटेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा इसको घोटना किस तरह से है। आप खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी के अंदर कई बार आप देसी घी डाल के उसको अच्छी तरह से मिला के फिर खाते हैं। तो रिसोतो में भी थोड़ा मक्खन हम डालेंगे। देखते हैं किस तरह से, जब चावल पक जाएंगे तो इसमें मक्खन किस तरह से डाला जाएगा। जब ये चावल तकरीबन तैयार हो जाए तब इसके अंदर आप डालें मक्खन। जी हाँ, इसको काफी रिच बनाना है हमने, तो इसके अंदर मक्खन डालेंगे। मक्खन डाल के इसको घोल लें। आप देखेंगे कि इसके अंदर मक्खन का पता ही नहीं चल रहा है। आप चाहें तो थोड़ा मक्खन और डाल सकते हैं, आप चाहें तो ज्यादा मक्खन भी और डाल सकते हैं। यदि आप कैलोरीज गिन रहे हैं तो मक्खन नहीं डालें। यदि नहीं गिन रहे हैं तो मक्खन डालने के बाद इसके अंदर ग्रेटेड चीज डालें, और चीज डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस डिश के लिए आपको जो चावल का दाना है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से घुल मिल जाना चाहिए सब चीजें। ये जब इसके अंदर चीज अच्छी तरह से घुल जाए, यानी करीब 5 मिनट तक आप इसको पकाएं, जब आपको सारे फ्लेवर, सारे टेस्ट लगे कि आ रहे हैं इस डिश में से, तो इस प्रयोगात्मक रिसोतो का मजा लें पालक के साथ।
अब मैं आपको बताऊंगा बॉक्स टी पैनकेक। जी हाँ, बॉक्स टी। आपने सुना होगा रोस्टी का नाम, बॉक्स टी का नाम सुना है? खैर छोड़िए, नहीं भी सुना तो ये आलू से बनी हुई चीज होती है और आयरिश चीज है। यानी पैनकेक बनाएंगे हम आयरिश स्टाइल से और उसको स्टफ करेंगे मैंगो चटनी के साथ। तो देखिए बॉक्स टी पैनकेक्स विद मैंगो चटनी स्टफिंग। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम आलू, 1 कप दूध, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 4 बड़े चम्मच मैदा, 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 बड़े चम्मच मैंगो चटनी। बॉक्स टी पैनकेक के लिए सबसे पहले आलू को आप 2 हिस्सों में कर लें। जी हाँ, 2 हिस्सों में इसलिए क्योंकि आधे आलू को हमने उबालना है। उबाल के उसको छील के रख लें और बाकी आलूओं को आप छील के ग्रेट कर लें। ये जो आलू हैं इसको आप ग्रेट कर लें और उसके बाद इसको हमने निचोड़ना है। आप इस तरह से ग्रेटेड आलू को ले लें और उसके बाद इसका पानी इस तरह से निचोड़ें। यदि आप इस आलू के पानी को कुछ देर ऐसे रखें तो देखेंगे कि नीचे जो स्टार्च है वो सेटल हो जाएगी और ऊपर पानी रहेगा। लेकिन हमने इसमें दोनों ही चीजों का इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसमें मैदा मिला लें, नमक और बेकिंग पाउडर। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लें और इसके बाद इसके अंदर दूध डाल के इसको पतला करें। दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब इसके बाद इसमें आलू डालें आप। ये जो ग्रेटेड आलू है जिसको हमने निचोड़ा था वो भी थोड़े इसके अंदर डाल दें और इसे मिक्स कर लें। और अब इस मिक्सचर को 5 मिनट तक इसी तरह से रहने दें। तब तक हम जो उबले हुए आलू हैं उसको काट लेते हैं। उबले हुए आलू के स्लाइसेस कर दें आप। और अब हम बनाएंगे इसके पैनकेक, यानी आलू के पैनकेक, यानी बॉक्स टी पैनकेक। इसके लिए एक नॉनस्टिक पैन ले लें और उसके अंदर बहुत थोड़ा सा तेल डालें। और इस मिक्सचर को इस तरह से डाल दें। क्योंकि इसके बैटर में हमने बेकिंग पाउडर डाला है इसलिए थोड़ा फूलेगा, काफी मुलायम बनेगा, काफी नरम बनेगा। लेकिन इसको आप ज्यादा तेज आंच पे नहीं पकाएं क्योंकि इसके अंदर हमने डाले हैं कच्चे आलू ग्रेट करके। आलू को पकने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इसको धीमी आंच पे हमने पकाना है और इसको हमने दोनों तरफ से पकाना है। दोनों तरफ से इसका जो रंग है हल्का सा लाल होना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा सुनहरा रंग आ गया है। अब इसको पलट लें और इसके बाद इसमें हम स्टफिंग करेंगे। वैसे आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी खाया जा सकता है। आप चाहें तो इसको मेपल सिरप या हनी के साथ भी खाया जा सकता है। आप चाहें तो इसके अंदर कोई और भी स्टफिंग दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि बॉक्स टी का नाम आलू से जुड़ा हुआ होता है तो इसलिए इसमें स्टफिंग भी आलू की देंगे। इस तरह से आलू इसमें लगा दें। आलू को इस तरह से लगाने के बाद ये जो मैंगो चटनी है उसको आप दूसरी तरफ लगा दें और अब इसको आप फोल्ड कर दें इस तरह से। और अब इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा पकने दें क्योंकि इसके अंदर आलू हैं। जब ये पकेंगे तो क्रिस्प होगा ये पैनकेक, तो हल्का सा क्रिस्प भी होना चाहिए। लेकिन जब आप इसको बाइट करेंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर वगैरह इसके अंदर डाला हुआ है, तो ये अंदर से सॉफ्ट आपको मिलेगा और स्वाद आएगा आलू का और मैंगो चटनी का। तो आनंद लीजिए बॉक्स टी पैनकेक्स स्टफ्ड विद मैंगो चटनी।
आशा है कि आज की रेसिपीज आपको बहुत पसंद आई होंगी। यदि नहीं आई तो भी हमें लिख के भेजिए और अपनी खास रेसिपीज हमें लिख के भेजिए, ताकि उनमें से चुन के हम आपको दिखा सकें मेरे हाथ से आपकी रेसिपीज बनी हुई। तो अपनी रेसिपीज, अपने सुझाव हमें इस पते पर लिखें। लिज्जत खाना खजाना, सी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, पीओ बॉक्स नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, भारत TVC।